नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में अप्रैल मंथ के कंप्लीट जो करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे। एक रिवीजन टाइप है, कुछ ऐसा नहीं, मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो रिवीजन है, जस्ट जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनका मैं सोचा एक रिवीजन पर्पज के तौर पे एक वीडियो बन जाए तो थोड़ा सा इजी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब? 31 मार्च को। WHO स्टैब्लिश कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। और जिनेवा जो हेड हैं आज के टाइम में, करंट हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। 4 मार्च को कौन सा डे? नेशनल सेफ्टी डे। और 22 मार्च को, ये कुछ करंट अफेयर मतलब पिछले मंथ के भी हैं जो डे हैं, वो मैं लिख लेता हूं, थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 8 मार्च को नेशनल वुमेन डे। शेख मंसूर बिन जयाद अल नहान हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये जनाब। 144th is the personal passport ranking of India in Ayrton Capital's passport index में इंडिया की रैंक 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 144th। मिथाली ठाकुर हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स की। बिहार की जो ब्रांड एम्बेसडर है इस डिपार्टमेंट की है, बिहार खादी एंड हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स की, किसको बनाया गया है? मिथाली ठाकुर को। सऊदी अरब हैज बिकम द डायलॉग पार्टनर कंट्री ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के डायलॉग पार्टनर कौन बने हैं? बिकम सऊदी अरेबिया बना है भाई। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 सेलिब्रेट। ये कब किया जाता है सेलिब्रेट? 31 मार्च को। दिल्ली हैज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक बीन मेड ऑपरेशनल। तो ये दिल्ली में किया गया है इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क है, उसको लिंक किया गया है, उसको मतलब ऑपरेशनल किया गया है। स्विस ओपन टाइटल हैज बीन वॉन बाय द, ये किसके द्वारा ये स्विस ओपन टाइटल जीता गया है? द पेयर ऑफ सात्विक सिराज एंड रैंकी रेड्डी एंड चिराग सेठी के द्वारा, इनकी जोड़ी ने ये टाइटल जीता है। हरियाणा हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट, पहला बना है, टू अचीव 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन में। हरियाणा ने क्या है? फर्स्ट रैंक हासिल की है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हरियाणा में रेलवे का। साकिब अल हसन हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट में। साकिब अल हसन ने क्या बने हैं? ये बिकम हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं T20 क्रिकेट में। निरंजन गुप्ता को बनाया गया है हीरो मोटोकैप का CEO। अरविंद चिदम्बरम हैज वॉन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल। तो किसके द्वारा जीता गया? अरविंद चिदम्बरम साहब के द्वारा। TS शिवागनानम हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? TS शिवागनानम। प्रवीर सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा पावर के कौन MD एंड CEO बने हैं? प्रवीर सिन्हा। कर्नाटका गवर्नमेंट has notified 10% EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में कर्नाटका गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 10%, ठीक है। फिनलैंड हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो का जो ये जो करंट अफेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटो का जो 31st मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। अतुल आनंद हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन का जो डायरेक्टर है वो कौन बने हैं? अतुल आनंद। यूपी CM हैज स्टार्टेड द स्कूल चलो अभियान 2023। तो यूपी CM ने स्टार्ट किया है स्कूल चलो अभियान। वानी त्रिपाठी हैज लॉन्च हिज फर्स्ट बुक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। तो ये इन्होंने बुक अपनी लॉन्च की है। अजय बंगा इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड अनअपोज्ड एज द नेक्स्ट हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो अजय बंगा क्या है? इंडियन अमेरिकन है ये, इनको अपॉइंट किया गया है अनअपोज्ड एज द नेक्स्ट हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, अनअपोज्ड हैं ये, द नेक्स्ट हेड, ठीक है। अभी बने नहीं होंगे, तभी तो बन गए होंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि इंडियन अमेरिकन है, नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक के जो हेड बने वो अजय बंगा। अनुराग कुमार हैज बीन अपॉइंटेड CMD ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अनुराग कुमार को बनाया गया, अपॉइंट किया गया है CMD इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। संग्राम मेहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। तो संग्राम मेहरा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का। इन न्यू दिल्ली द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट इंटरनेशनल जो क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है दिल्ली में। PM मोदी लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजी इन न्यू दिल्ली ऑन 2 मार्च 2023 को। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो ये रायसेना डायलॉग है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजी, ये कहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PM मोदी के द्वारा। कहाँ पे हुआ? इसका एडिशन कौन सा था? 8th। और कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में। इन ऋषिकेश इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन बैंक ऑफ
गंगा। तो ये ऋषिकेश में जो इंटरनेशनल योगा है ये फेस्टिवल बनाया गया, कहाँ पे, गंगा के किनारे। साकिब अल हसन हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20 क्रिकेट फॉर्मेट में। ये हो गया क्वेश्चन वैसे। बाबर आजम हैज बीन गिवन द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो बाबर आजम को ये अवार्ड मिला है भाई। स्काई सूर्य कुमार यादव हैज बीन सिलेक्टेड एज द मेंस आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो सूर्य कुमार यादव को सिलेक्ट किया गया मेंस आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। केरला गवर्नमेंट हैज बीन फाइंड ₹10 करोड़ बाय द एनजीटी फॉर फेलिंग द प्रोटेक्ट रामसर साइट। तो केरला गवर्नमेंट के ऊपर फाइन किया गया 10 करोड़ का, किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा, फॉर फेलिंग द प्रोटेक्ट, भाई रामसर जो साइट है उसको प्रोटेक्ट ना करने के लिए। हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे नेटवर्क। ये क्वेश्चन हो गया। उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए। उत्तराखंड ने ये स्कीम स्टार्ट की, पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है सिल्क जो प्रोड्यूसर है उनके लिए। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कल्टीवेट ऑर्गेनाइज्ड लिकोराइज, मतलब ये कुछ लोकल होता होगा इनका कुछ प्रोडक्शन, मुथेली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश बना है पहला स्टेट। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी हैज बीन गिवन द यूरोपियन जीआई टैग। किसको मिला है, हिमाचल प्रदेश को। तो किसको मिला है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा की जो टी है उसको जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश हैज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुई, हिमाचल प्रदेश में। हैज नेशनल जो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मिनिस्टर स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज बीन ऑर्गेनाइज, कहाँ पे हुई है, हिमाचल प्रदेश में ही। कुलदीप सिंह पठानिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो न्यू स्पीकर कौन बने हैं, कुलदीप सिंह पठानिया। फिनलैंड हैज बिकम द 31st नेटो मेंबर आफ्टर तुर्की अप्रूवल। तो ये क्वेश्चन हो गया है वैसे। फिनलैंड बना है 31st नेटो जो है मेंबर बना है नेटो का। द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन हैज बीन लॉन्च बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन है उसको लॉन्च किया गया है। कोलंबिया हैज अलाउड वुमेन टू जॉइन द आर्मी फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। तो कोलंबिया ने अलाउ किया है वुमेन को, वो आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, फर्स्ट टाइम है ये 25 ईयर्स के बाद। इन भोपाल द सेकंड जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड। तो कहाँ पे हुई है, भोपाल में हुई है। इन वाराणसी हैज द पीएम मोदी एड्रेस द वन वर्ड टीबी समिट ऑन 24 मार्च 2023 को। वाराणसी में किसने एड्रेस की है, पीएम मोदी ने एड्रेस की है, क्या की है, वन वर्ड टीबी समिट। द 26th एडिशन ऑफ एलिवेट एक्सपो हैज बीन ऑर्गेनाइज इन, कहाँ पे हुआ ये, दुबई में। संजय जसजीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी के जो न्यू वाइस चीफ कौन बने हैं, संजय जसजीत सिंह। अजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अजय सिंह। विनायक गोडसे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए सीईओ कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया है, विनायक गोडसे को। द 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलनेक्स 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिलनेक्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंगेस 23 बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, क्या, फ्रिंगेस, हैज बीन हेल्ड इन, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला में हुई है। अंजलि शर्मा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट गर्ल इन इंडिया टू स्केल माउंट किलोमंजारो इन गाड़ी कोस्टमू, ठीक है। तो ये बस क्वेश्चन आप ये ध्यान रखना, अंजलि शर्मा है जिन्होंने क्या किया, पहली गर्ल बनी है इंडिया की जो स्केल माउंटेन किलोमंजारो पे ये गई है। इंडियन ओरिजिन वुमेन मनप्रीत मोनिका सिंह हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट है, जो वुमेन सिख जज हैं ये अमेरिका में, ये इंडियन ओरिजिन है, वुमेन मनप्रीत मोनिका सिंह। कैप्टन शिवा चौहानव हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बिकम एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन में, ये डिप्लॉयड हैं, बस नाम ध्यान रखना, शिवा चौहानव है या पता नहीं चौहान है, चौहानव है, कैप्टन है ये, वुमेन ऑफिसर है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो सियाचिन में डिप्लॉयड है। इटली हैज बिकम द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू बैन चैट जीपीटी ओवर प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इटली ने इसको बैन कर दिया है। रशिया हैज बिकम इंडिया जो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर फॉर द फर्स्ट टाइम लीविंग बिहाइंड, इराक को पीछे छोड़ के रशिया क्या बना है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना है फर्स्ट टाइम। डेनियल महवदेव हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन 2023 में, इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविक हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, किसके द्वारा जीता गया, नोवाक जोकोविक के द्वारा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज लॉन्च व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई,
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। HDFC बैंक हैज लॉन्च ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे इन 16 सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट, कहाँ कितनी सिटी में? 16 सिटी में। फ्रांस हैज इनवाइटेड PM मोदी फॉर द बेस्टाइल डे परेड टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 14 को, ये जो परेड होगी उसमें फ्रांस ने इनवाइट किया PM मोदी को। इंडिया हैज अर्ज श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये काफ़ी बार मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था ना, आर्टिकल की जब हम वीडियो बना रहा था, तो उसमें भी ये कुछ लास्ट वाले पार्ट में या पता नहीं पार्ट 21 में इस तरह का कुछ बना था क्वेश्चन, जहाँ पे स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं। तो वो है ये 13th अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया ने अर्ज किया श्रीलंका को कि भैया ये इम्प्लीमेंट, ये काफ़ी जगह पूछा जाता है यार, इसको और भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इंडिया ने अर्ज किया श्रीलंका को कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान टेररिस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इन अहमदाबाद स्पेस कंपनी इन स्पेस हैज इनोग्रेटेड स्पेस डिजाइन लेबोरेटरी फॉर स्टार्टअप्स। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट की गई? अहमदाबाद। इन उत्तराखंड एशिया लार्जेस्ट 4 मीटर टेलीस्कोप हैज बीन इनोग्रेटेड। तो कहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है? उत्तराखंड में। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर टेलीस्कोप है ये। इन भुवनेश्वर RBI डाटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? भुवनेश्वर में। किसके द्वारा? RBI डाटा, किसके द्वारा नहीं, RBI डाटा सेंटर है, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर में सेटअप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ नगारी दुबराज राइस वेराइटी हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो GI की फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो इसको ये GI टैग मिला है। इन छत्तीसगढ़ चीर चेरा फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे ये जो चीर चेरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हैदराबाद विल बिकम द फर्स्ट city in India to have 100% सीवरेज फैसिलिटी by May 2023। तो हैदराबाद बनेगा, विल बिकम द पहली सिटी बनेगी इंडिया की जिसमें 100% सीवरेज फैसिलिटी कंप्लीट होंगी, ठीक है। उसमें कोई मतलब रुकावट वाली चीज़ें नहीं होंगी, कंप्लीट हो जाएगा पूरा शहर, सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। इन ब्रिटेन द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे हुआ? इन ब्रिटेन में। इन जोधपुर द फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुई है ये मीटिंग? G20 की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की कमेटी मीटिंग, तो ये जोधपुर में हुई है। इन उत्तराखंड द 15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल रीजनल काउंसिल हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुई है भैया? उत्तराखंड में हुई है। 15th मीटिंग थी स्टैंडिंग कमेटी की सेंट्रल रीजनल काउंसिल की। द बुक गांधी सियासत और संप्रदाय ऑथर्ड बाय पीयूष बबली हैज बीन रिलीज। तो ये जो बुक है इसको रिलीज कर दिया गया, किसके द्वारा? पीयूष बबली के द्वारा। बाय डॉक्टर करण सिंह हैज बुक मुंडाका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी बीन रिलीज। तो ये इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी हैज बीन लॉन्च। तो ये कौन से स्टेट का है? पहला छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है, रेडियो संगवारी। हैदराबाद इज इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनोग्रेट। तो कहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया है? हैदराबाद में। अमेरिका हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज। के लिए अमेरिका ने जो वैक्सीन है ये अप्रूव कर दी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिपील द डेमोक्रेसी सेंटिनल्स ऑनर एक्ट। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको रिपील कर दिया गया है। लद्दाख वुड कार्विंग हैज रिसेंटली गॉट GI टैग मिला है। किसको? लद्दाख की वुड को जो कार्विंग है तो इसको GI टैग मिल गया है। यूक्रेन प्रेसिडेंट हैज रिसीव पोलैंड टॉप अवार्ड। तो जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको मिला ये अवार्ड। टसुमू ओटानी हैज बीन अपॉइंटेड बाय होंडा मोटर्स एज इट्स MD एंड CEO। डॉक्टर नित्या अब्राहम हैज रिसीव द यंग यूरोलॉजिस्ट अवार्ड। तो किसको मिला है यूरोलॉजिस्ट अवार्ड? नित्या अब्राहम को। किम कॉटन हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू बिकम एन अंपायर इन ICC मैच T20
क्रिकेट। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। संजीता चानू हैज बीन बैन फॉर 4 ईयर बाय नाडा के द्वारा इनको बैन कर दिया गया है। अलेक्जेंडर सेफरिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? अलेक्जेंडर सेफरिन। पेरू हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम होस्टिंग द मेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। तो कौन होस्ट करेगा? पेरू। अंडमान और निकोबार में क्या हुआ है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। कौन सी? कवच बीन ऑर्गेनाइज्ड। कालिकेश नारायण हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? कालिकेश नारायण। शाहरुख खान हैज बीन चूजन एज द विनर ऑफ टाइम 100 रीडर पोल फॉर 2023 के इनको चूज किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉन्च किया फर्स्ट वुमेन कॉर्पोरेटिव फंड महिला निधि। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट है इसको वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। छत्तीसगढ़ ने नगारी दुबराज राइस हैज गोट जीआई टैग। तो ये क्वेश्चन हो गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मुकेश अंबानी ने क्या किया? बिकम बने हैं ये रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन दी फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की लिस्ट में। इंडिया एंड रोमानिया हैव साइन डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और रोमानिया ने क्या है? डिफेंस जो कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है उसको साइन किया है। भूटान हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द यूएन लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में यूएन को बाहर फेंक दिया है, बाहर कर दिया लिस्ट से। इन इंडोनेशिया द सेकंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये सेकंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंडोनेशिया के द्वारा। किरण नादर हैज बीन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स की फील्ड में इनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है किरण नादर को। मिकेली इयो हैज बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनको अवार्ड मिला है। फर्स्ट एशियन वुमेन है ये जिन्होंने ऑस्कर नॉमिनेशन में बेस्ट एक्टर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। आर विष्णु प्रसाद साइंटिस्ट हैज बीन गिवन द इंडियन अचीवर्स अवार्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट कैटेगरी फॉर द ईयर 2022 में इनको अवार्ड मिला। किसको? आर विष्णु को। इंडियन अमेरिकन एयरफोर्स विल कंडक्ट कोप इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? इंडिया और अमेरिका के एयरफोर्स के बीच में। इन पुणे द मिलिट्री एक्सरसाइज F इंडेक्स 23 बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये F इंडेक्स किसके बीच में होती है? इंडिया और अफ्रीका के बीच में। द कोनकन 2023 एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 20 से 22 मार्च के बीच में ये कंडक्ट की गई मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी में। उसके बाद नित्या अब्राहम इंडियन अमेरिकन है, फिजिशियन है ये, हैज बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर आलिया मिर हैज बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से इनको नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर की है आलिया मिर। उसके बाद है MT वासुदेवन नैयर नोटेड लिटरेचर इन मलयालम लैंग्वेज हैज बीन कन्फर्ड विद द केरला ज्योति द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ केरला इनको मिला है। किसको? MT वासुदेवन को। थेपा काडू एलिफेंट कैंप ये कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु में। पार्ट ऑफ मुड्डू मलाई टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है, ठीक है। और माउट्स एंड कवाडीज हु टेक केयर ऑफ एलिफेंट्स जो ये आपने एलिफेंट विस्पर जिसको ऑस्कर मिला ना ये उसकी बात हो रही है। वहाँ पे है उस कैंप में, यहाँ पे वो जो एलिफेंट है वहाँ पे मतलब सारे ही एलिफेंट हैं। तो जो बेबी एलिफेंट है वहाँ पे उसकी केयर की गई। तो जो ये थापू केडू कैंप है ना, एलिफेंट कैंप, इसका नाम ध्यान रखना कहाँ पे है? ये नीलगिरी हिल्स में है। और कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। ये पार्ट है मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व का ही। और जो मोट्स ऑन कावाडीज है ये बुजुर्ग लेडीज और बुजुर्ग आदमी जो थे इन्होंने टेक केयर किया था। हु टेक केयर द एलिफेंट जिस एक शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला है, द एलिफेंट विस्पर। ये शॉर्ट फिल्म है, ऑस्कर विनर शॉर्ट फिल्म। डायरेक्टर कौन थे इसके? कार्तिकी गोन्साल्वस। प्रोड्यूसर कौन थे? गुनीत मोंगा और अचिन जैन। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस हीट स्ट्रेस। तो हीट स्ट्रेस से इसको रिड्यूस कम करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कूल रूफ पॉलिसी को। द तमिलनाडु खिलाड़ी साइट म्यूजियम विल बी सेटअप टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू द संगम एज। तो ये म्यूजियम ओपन किया गया है संगम एज के कुछ जो यहाँ पे इनको मिले होंगे कुछ चीजें, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई जाएंगी। द वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर टॉल बैम्बो क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड
on the highway connecting Chandrapur and Yavatmal district of Maharashtra में ये 200 का जो टॉल बम्बू है, वर्ल्ड का फर्स्ट 200 टॉल बैम्बू क्रैश बैरियर है, इसको इंस्टॉल किया गया है। किम कॉटन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू officiate as a female umpire in international match between a member team। तो बस ये कह रहा हूँ, फीमेल एम्पायर बनी है ये, और तो क्या है। रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन बने हैं कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट में जिन्होंने सेंचुरी की है। विराट कोहली हैज बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ इन ओडीआई क्रिकेट में। विराट कोहली 5th नंबर पे हैं हाईएस्ट स्कोरर में ओडीआई क्रिकेट में। एक्सिस बैंक हैज इंट्रोड्यूस डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स के लिए एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल दुकान। आरबीआई विल लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट फॉर ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट। एचडीएफसी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू integrate रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। इजराइल हैज लॉन्च ए न्यू OFAC 13 स्पाई सैटेलाइट। ये स्पाई सैटेलाइट है कहाँ पे, स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दी है। किसने? इजराइल ने। इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG हैज बीन इंस्टॉल इन, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये कर्नाटका में इंस्टॉल किया गया है। नॉर्थ कोरिया हैज टेस्टेड द अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन एहिल 2। तो ये नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया अंडर वाटर ये न्यूक्लियर अटैक ड्रोन है। इन तेलंगाना फूड कनक्लेव 2023 विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुआ? फूड कनक्लेव 2023 तेलंगाना में। सूर्या मासू इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट का नाम क्या है? सूर्या मासू। हरियाणा हैज द दिशा योजना फॉर सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स स्टार्टेड। हरियाणा ने ये योजना स्टार्ट की है। इन मुंबई इंडियन नेवी कंडक्ट द ऑफ सोर्स सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रास्थान। तो ये मुंबई में कनेक्ट की गई इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। कर्नाटका हैज टॉप इन टर्म ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस एज पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IGR 2022 के रिपोर्ट के थ्रू कर्नाटका ने टॉप किया है टर्म ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस देने के लिए, भाई जल्दी से केस को सोल्व करने के लिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे करवा दिया था मैंने, फिर भी करवा देता हूँ। मयूरभंज एंड लद्दाख 2 इंडियन प्लेसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन टाइमलाइन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के हिसाब से फिनलैंड ने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्रीज में। फिनलैंड ने टॉप किया है। सुधा शिव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के सुधा शिव कुमार क्या बनी है? 40th प्रेसिडेंट बनी है। अजय सिंह has been appointed as the chief of the southern command of the Indian Army। तो अजय कुमार बने हैं भैया साउथर्न कमांड के जो चीफ हैं। ब्राजील फॉर्मर प्रेसिडेंट दिलीमा रूसेफ हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन हेड बने हैं? ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिलीमा रूसेफ। ब्रिटिश इंडिया आर्मी मेमोरियल विल बी बिल्ट इन ग्लासगो सिटी ऑफ स्कॉटलैंड में। ब्रिटिश इंडिया आर्मी मेमोरियल ये है, बिल्ड किया जाएगा कहाँ पे? ग्लासगो सिटी स्कॉटलैंड में। कोप वर्दे हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू नेम ए स्टेडियम आफ्टर द फेमस जो फुटबॉलर थे प्लेयर कौन? पेले। इनके ऊपर मूवी भी है, अच्छी मूवी है, बढ़िया है, देखना। यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कमीशन बनाएंगे, सेट करेंगे, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कास्ट सर्वे इन दी स्टेट। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये हो चुका था क्वेश्चन वैसे पहले कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया? अप्रूव कर दिया 30% वुमेन रिजर्वेशन बिल को। और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कोल्ड वैली। तो ये तो बायो का क्वेश्चन है, मैंने वैसे लिख दिया। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब? 10 अप्रैल को। CR राव हैज रिसीव द इंटरनेशनल स्टैटिक्स अवार्ड 2023 किसको मिला? CR राव को मिला है। डेविड वार्नर हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू द स्कोर 6000 रन इन IPL में। डेविड वार्नर ने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रियांशु राजावत हैज वॉन द ऑर्लिन्स मास्टर्स 2023 मेन सिंगल टाइटल। महाराजगंज हैज द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन सेटअप, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा सेटअप? महाराजगंज में। CSIR साइंटिस्ट हैज फाउंड रेयर अर्थ एलिमेंट REES इन, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मिला है इनको।
उसके बाद जिष्णु भ्रू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ये नए क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के नए चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नाम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कोई बात। यूएसए चेयर द सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीटिंग। तो यूएस ने चेयर की है भैया ये मीटिंग को, क्या G20 सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के बीच में जो गवर्नर्स हैं उनके बीच में हुई है। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन इज द लार्जेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ये है, बस ध्यान रखना गाजियाबाद पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन है वो लार्जेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक है सिग्नल जो भेजने के लिए इंडियन रेलवे का। इन साउथ कोरिया सैमसंग विल सेट अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर फैक्ट्री विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $230 मिलियन। सैमसंग करेगा, सेटअप करेगा वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसकी कितनी अमाउंट ध्यान रखना, कितना इन्वेस्ट करेगा, $230 बिलियन। उसके बाद है REC और NBFC हैज रेज $750 मिलियन थ्रू इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स के लिए ये रेज करेंगे कितने, $750 मिलियन। इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी स्कीम। तो किसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। HDFC बैंक हैज लॉन्च ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे इन 16 सिटीज ऑफ द फर्स्ट टाइम। HDFC बैंक ने लॉन्च किया ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट, कितनी सिटी में, 16 सिटीज में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर अपॉइंटेड द कमिटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर ने अपॉइंट किया है कमिटी ऑफ डिजिटल कंपटीशन लॉ, इसको अपॉइंट किया गया, कमिटी को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। पृथ्वी शॉ हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री में। पर पृथ्वी शॉ ने क्या किया है, ये बने हैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने हैं रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद कालीकेश नारायण हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, कालीकेश नारायण। उसके बाद है L नागेश्वर फॉर्मर जज हैं ये, हैज इनको अपॉइंट किया गया है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इनको हेड अपॉइंट किया गया है। भारत लाल हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द न्यू डायरेक्टर जनरल बने किसके, नेशनल सेंटर ऑफ द फॉर गुड्स गवर्नेंस के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। गुड गवर्नेंस के लिए डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है, भारत लाल को। यूक्रेन प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द लैंड टॉप अवार्ड ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल का इनको अवार्ड मिला है जेलेंस्की को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री अवश्य भूमि अधिकार योजना। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, कौन से स्टेट के द्वारा, मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। फॉर्मर PM मनमोहन सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ब्रिटेन के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एप्पल हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इट्स रिटेल स्टोर इन, कहाँ पे, मुंबई में। जो एप्पल है उसने अनाउंस किया वो ओपन करेगा रिटेल स्टोर है वो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये आ चुकी है भैया। उसके बाद एज पर द RBI स्टडी तमिलनाडु रिसीव द हाईएस्ट GST कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम जुलाई 2017 से जून 2022 के बीच में। क्या है, RBI ने स्टडी किया है कि तमिलनाडु को रिसीव हुआ है हाईएस्ट जो GST कंपनसेशन है वो। उसके बाद है द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन सेट अप इन महाराजगंज ऑफ यूपी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था वैसे पहले। डेनमार्क हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंपोर्ट CO2 एंड स्टोर कहाँ पे करेंगे, अंडर वाटर सी में, समुद्र में इसको स्टोर किया जाएगा। तो कौन सी कंट्री कर रही है ये नई टेक्निक का, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लो या ये जो प्रोसेस है इसको करेंगी, तो डेनमार्क। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड ऑन दी कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लांट है उसको डिस्कवर्ड किया गया है। द टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू इन इंडिया हैज बीन अनवील इन तेलंगाना में, इसको क्या है, अनवील किया गया है। टॉलेस्ट अंबेडकर जो स्टैचू है उसको, तो कौन से स्टेट में, तेलंगाना में। पिट्सबर्ग सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो पिट्सबर्ग सिटी है वो होस्ट करेगी ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। बाय 2022 इंडिया इज द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर टू श्रीलंका। इंडिया, जापान, फ्रांस हैव लॉन्च ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका। तो जापान, इंडिया और फ्रांस क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका को प्रोवाइड कर सके।
सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेटअप ए स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन लाइक नीति आयोग की तरह ही वो सेटअप करेगा, ऐसा स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है ये। इन गुवाहाटी वॉज द फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनोग्रेटेड, इसको इनोग्रेट कर दिया गया है भैया, गुवाहाटी में फर्स्ट एम्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। इन मोजाम्बिक फॉर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर इनोग्रेट द ब्रिज बिल्ट बाय इंडिया। तो एक ब्रिज है मोजाम्बिक में गए हुए हैं हमारे डॉक्टर एस जे शंकर साहब, तो उन्होंने वो ट्रेन, इंडियन मेड ट्रेन को भी वहाँ पे ओपनिंग थी उसकी, वहाँ पे भी उन्होंने वो की, बैठे भी उसमें, वीडियो आपने देखी होगी। और एक ब्रिज था उसका भी इन्होंने इनोग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। उसके बाद है कागिसो राबादा होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 100 विकेट इन आईपीएल हिस्ट्री में, इन्होंने 100 विकेट ली है, इनका नाम ध्यान रखना, कागिसो राबादा। अमन शेरावत वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल, ये अमन शेरावत ने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। इंडिया इज सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर बाय 2030 तक इंडिया बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर। मतलब क्या है कि न्यूक्लियर से जो पावर है वो प्रोड्यूस करना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट जो यूजेस हैं वहां पे इसका काम लेना। तो थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर बन जाएगा इंडिया 2030 तक। फ्रांस बिकम 10th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज यूथेनेशिया, तो फ्रांस बना है जिसने 10th कंट्री बना है जिसने इस कंट्री को क्या है लीगलाइज एक्सेप्ट कर लिया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च संजीवनी प्रोजेक्ट, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? संजीवनी प्रोजेक्ट। हैदराबाद टू होस्ट द फूड कॉन्क्लेव 2023, कौन होस्ट कर रहा है? हैदराबाद। फ्रॉम न्यू दिल्ली द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग ऑफ, तो न्यू दिल्ली से जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है उसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया। सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेट कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड। 5th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट में इंडिया की रैंक कितनी है? 5th। और फर्स्ट पे कौन है? यूएस। एरिया गर्ल फ्रॉम केरला बिकम सेकंड के पोप आइडियल फ्रॉम इंडिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा नाम ध्यान रखना। न्यू दिल्ली वाज द 12th सीजन ऑफ इंडिया स्पेन जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुई है कॉर्पोरेशन? न्यू दिल्ली में हुई है। किसके बीच में? इंडिया और स्पेन के बीच में। शाहरुख खान एंड एस राजामौली हैज बीन नेम्ड इन द टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो कौन कौन है? शाहरुख खान और एस राजामौली। यूएस ने कंडक्ट किया है क्या? इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट। कुम्बुम पनीर और थेराट चाय ग्रेप्स विच रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली इज फ्रॉम तमिलनाडु से, ये हैं दोनों प्रोडक्ट, तो इनको जीआई टैग मिल गया है। इंडिया इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट एवर ग्लोबल जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है उसको। जर्मनी हैज रिसेंटली शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, ने क्या कर दिया है? शट डाउन कर दिया है क्या? लास्ट जो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर थे उनको। यूएस हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और यूएस बना है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वाराणसी यूपी में इज द 100th मीटिंग ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, तो इंडिया के चेयरमैनशिप, इंडिया के अंडर में ये जो मीटिंग है 100th मीटिंग, इसको कंडक्ट करवाया गया कहाँ पे? वाराणसी में। इन चेन्नई विल द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट बी ऑर्गेनाइज, तो कहाँ पे हुआ हॉकी टूर्नामेंट? चेन्नई में। वेंकटेश लैयर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी इन आईपीएल 2023 में, ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने सेंचुरी की है आईपीएल 2023 में। इन बांग्लादेश द इंडियन हाई कमीशन हैज स्टार्टेड इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर, और बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन ने इन्होंने स्टार्ट कर दिया जो 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो। केएल राहुल हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन्स इन आईपीएल में, ये फास्टेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 4000 रन पूरे किए हैं आईपीएल में। उत्तराखंड लॉन्च द ए हेल्प प्रोग्राम, तो उत्तराखंड ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। FAO इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट में, FAO कौन करता है? ये रिलीज करता है स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम में। ये रिपोर्ट जाहिर किसने की? बस ये ध्यान रखना, FAO ने। एप्पल कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया इन मुंबई, और जस्टिस तारलोक सिंह चौहान वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस
तारलोक सिंह चौहान। नॉर्थ कोरिया हैज डेवलप्ड द हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने डेवलप कर ली है भैया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज गिवन $230 मिलियन लोन टू बांग्लादेश फॉर फूड रिहेबिलिटेशन के लिए ADB ने कितना लोन दिया है बांग्लादेश को? $230 मिलियन। इन हैदराबाद द मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप वाज हेल्ड। तो कहां पे हुई है? हैदराबाद में हुई है मीटिंग। गिरिराज सिंह चौहान यूनियन मिनिस्टर हैज स्टार्टेड ए कैंपेन प्रोस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो गिरिराज जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने क्या किया है? कैंपेन स्टार्ट किया है प्रोस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज बीन इनोग्रेटेड इन, कहां पे? गुवाहाटी में बनेगा। इनोग्रेट कर दिया है जो फर्स्ट एम्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज इनोग्रेटेड एमरूट पैक्स 2023 इन न्यू दिल्ली। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो अश्वनी वैष्णव, ये रेलवे मिनिस्टर भी है हमारे, इन्होंने इनोग्रेट किया है इसको। आंध्र प्रदेश हैज टॉप द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। इंडिया ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन के मामले में। अब वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कौन है? इंडिया। सेकंड पे चाइना और फिर है यूएस। ये उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन, कहां पे मिला? ये तमिलनाडु में। मिजोरम डिक्लेयर हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और मिजोरम को डिक्लेयर किया गया इंडिया का हैप्पीएस्ट स्टेट। 638 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर में। इस मिशन के अंडर में इतने जो प्रोजेक्ट हैं उनको अप्रूवल मिल गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली में। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने यूथ पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। 6000 करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शन अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर। इतने जो रुपीज हैं उनको सैंक्शन कर दिया है। वर्ल्ड लीवर डे कब? 19 अप्रैल को। सैली सिंह इंडियन लॉन्ग जंपर हैज क्वालिफाई फॉर द एशियन गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है सैली सिंह ने। हरमनप्रीत कौर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में। हरमनप्रीत कौर को ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिनका नाम आया है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। रोहित शर्मा has become the 4th batsman in the world to score 6000 runs in IPL में। रोहित शर्मा बने हैं 4th बैट्समैन इन द वर्ल्ड में जिन्होंने IPL में स्कोर किए हैं 6000 रन। 7th is the rank of India in the list of largest nation ready to adopt crypto in year 2023 में 7th है किसकी? इंडिया की रैंक इस लिस्ट में। लिस्ट कौन सी है? लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट नेशन रेडी टू अडोप्ट क्रिप्टो जो करेंसी है उसको अडोप्ट करने की लिस्ट में। 13th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? 13। इंडिया हैज वेलकम कॉन्गो टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंडिया ने वेलकम किया है कोंगो को कि वो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको ज्वाइन करे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। इन भुवनेश्वर द 4 टीम इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुआ ये? भुवनेश्वर में। बैंकॉक इज द 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग बीइंग ऑर्गेनाइज। तो बैंकॉक में क्या हुआ? इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो 8th डिफेंस डायलॉग्स बीइंग ऑर्गेनाइज हुए। बुजी ब्रिज इन मोजाम्बिक वाज इनॉग्रेटेड एंड वाज बिल्ट, यहाँ पे एंड आएगा, एंड वॉज बिल्ट बाय इंडिया। तो इसको इनोग्रेट भी जयशंकर साहब गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे, तो इन्होंने इनोग्रेट किया और वहां के जो पीएम है या प्रेसिडेंट है वो भी थे वहां पे। और किसके द्वारा बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के द्वारा। केरला हैज अडॉप्टेड द वाटर बजट सिस्टम, और केरला ने अडॉप्ट किया है वाटर बजट सिस्टम। SIDBI has launched the Mission 50K EV4ECO। तो ये इनका कोई मिशन है, इसका नाम है, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? SIDBI के द्वारा। सतुनी एंड जूर शीतल आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कहाँ पे सेलिब्रेट किए गए? बिहार में। सेकेंड इज द रैंक ऑफ UAE एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ये सेकंड है रैंक यूएई की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में फॉर इंडिया के लिए। मेलबर्न हैज ओवरटेकन सिडनी एज ऑस्ट्रेलिया मोस्ट पॉपुलस सिटी। तो मेलबर्न हैज ओवरटेकन सिडनी को ओवरटेक कर लिया है ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट पॉपुलस सिटी में। शेखर राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? शेखर राव।
गरुड़ा एरोस्पेस हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिसीव एग्रीकल्चर ड्रोन सब्सिडी। तो ये क्या है, गरुड़ा जो एरोस्पेस है ये बनी है पहली जो कंपनी है जिसको रिसीव हुआ है एग्रीकल्चर ड्रोन सब्सिडी, ये प्रोवाइड करेंगे इनके लिए, ड्रोन्स के लिए। इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG हैज बीन इंस्टॉल इन, कहां पे इंस्टॉल किया गया, कर्नाटका में। न्यू दिल्ली विल होस्ट द इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग 2023। तो कहां पे हुए ये, न्यू दिल्ली में हुए। इंडिया इज द होस्ट ऑफ SCO मिल्स फूड फेस्टिवल। तो इंडिया होस्ट करेगा जो ये SCO मिल्स फूड फेस्टिवल है ये। ग्रेप्स फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग, ये क्वेश्चन हो गया था वैसे। शिलोंग इज द होस्ट ऑफ द G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन इंडिया। तो ये जो G20 की ये वाली मीटिंग है ये कहां पे होगी, शिलोंग में। न्यू दिल्ली होस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस। तो न्यू दिल्ली होस्ट करेगा जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है कंप्रेस्ड बायोगैस की, ये कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट करेगी, न्यू दिल्ली। उत्सा पटनिक हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैलकोलम एडिसियास अवार्ड 2023। तो बस इनका नाम ध्यान रखना यार, ये अजीब सा अवार्ड है। रणदीप ठाकुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के MD एंड CEO कौन बने हैं, रणदीप ठाकुर। बोरिया मजुमदार इज द ऑथर ऑफ द बुक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। तो इसके ऑथर कौन है, बस ये नाम ध्यान रखना, बोरिया मजुमदार। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, जम्मू कश्मीर के साथ ये प्रोग्राम एसोसिएट करता है। शिलोंग हैज बीन नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बिल्ट। और ये स्टेडियम कहाँ पे, जो मल्टीपर्पज स्टेडियम है ये कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, नॉर्थ इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेडियम है ये शिलोंग में। दीपिका मिश्रा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। किसको मिला है ये, दीपिका मिश्रा को, एयरफोर्स ऑफिसर है ये। स्पेस एक्स लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेलियर। और ये जो स्पेस एक्स का एलन मस्क की जो कंपनी है ये फेल कर गया इनका ये रॉकेट, ठीक है, ये काफी न्यूज में था। कर्नाटका वोन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड दिया गया कर्नाटका को। ITC लिमिटेड इंडियन कंपनी हैज अचीव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़। तो ITC जो लिमिटेड इंडियन कंपनी है इसने अचीव किया मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, 5 लाख करोड़। डोमिनिक रैब was the डिप्टी PM ऑफ ब्रिटेन who resigned from its पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। HDFC बैंक हैज अपॉइंटेड भरूचा एज डिप्टी MD। तो HDFC बैंक के ये डिप्टी MD बने हैं। अर्थ डे 2023 22 अप्रैल को। न्यूयॉर्क टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी 2023। तो न्यूयॉर्क ने क्या है, टॉप किया है वेल्थिएस्ट सिटी में 2023 में। रशिया बिकम द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, ये क्वेश्चन भी हो गया था। तमिलनाडु पास बिल अलाउिंग 20 आवर वर्क ए डे इन इंडस्ट्रीज में, ये तमिलनाडु ने जो है बिल पास कर दिया गया है भैया, 12 आवर वर्किंग वाला जो है डे में, दिन में 12 घंटे काम करने का जो ये बिल है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। ए माधव राव सेट टू बी नेक्स्ट CMD ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के ये क्या बने हैं, CMD बने हैं। स्टार स्पोर्ट्स साइन एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया ब्रांड एम्बेसडर। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का 22 अप्रैल को। रोहित शर्मा हैज अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, रोहित शर्मा। PM मोदी इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची, ये भी काफी न्यूज में है, ठीक है, कोची में इसको इनोग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा। वर्ल्ड, ये इंडिया का पहला वाटर मेट्रो है। वाटर मेट्रो से मतलब ये है जो ये शिप है, तो ये मेट्रो के जो बोगी होती है जो आप देखते हो, जो दिल्ली मेट्रो हो गई, ठीक है, इसमें जो डब्बा होता है उसी तरह से इस शिप को डिजाइन किया गया है, इसलिए इसको बोला गया वाटर मेट्रो। काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, काफ़ी फंक्शन भी इसमें, काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे कब, 23 अप्रैल को। इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनिक सिलेक्टेड फॉर मैलकॉम एडिसियास अवार्ड 2023, ये क्वेश्चन भी हो गया था। HSBC इंडियाज रोप्स इन विराट कोहली एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। इंडिया एंड्स आर्चरी वर्ल्ड कप कैंपेन विद 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज इन तुर्की में, तो ये इंडिया को मिले हैं सारे मेडल। चेन्नई टू होस्ट मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी
ट्रॉफी 2023। तो चेन्नई होस्ट करेगी भैया जो मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो। थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कप फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन कहां पे, उड़ीसा में। अरुण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया है, अरुण सिन्हा को। सुरभि जखमोला हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। इनको अपॉइंट किया गया है, किनको, सुरभि जखमोला को, ये सिविल इंजीनियर हैं। शांति कुमारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है, शांति कुमारी। जगदीप मुखर्जी एक टेनिस प्लेयर हैज रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोर्ट। तो इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको क्या किया है, रिलीज किया है क्रॉस कोर्ट। सलमान रुशीदी हैज रिलीज द नोवेल विक्ट्री सिटी रिटर्न। तो इन्होंने नोवेल है ये रिलीज किया है। जनरल मनोज पांडे हैज रिलीज द बुक क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड। तो मनोज पांडे जो हमारे आर्मी के जनरल हैं उनके द्वारा ये जो बुक है इसको रिलीज किया गया है। बुक का नाम क्या है, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड। इन अबू धाबी द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। तो अबू धाबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना जो ऑफिस है वो ओपन किया है। इंडिया हैज अनाउंस टू डोनेट पेंटवालेंट वैक्सीन टू क्यूबा। केरला गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द वन स्पोर्ट्स ग्राउंड इन वन पंचायत प्रोजेक्ट। तो ये केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये प्रोजेक्ट क्या है, वन स्पोर्ट्स ग्राउंड इन वन पंचायत। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM मित्रा स्कीम इन 7 स्टेट इन इंडिया। ऑपरेशन कावेरी आज के टाइम में काफी न्यूज में है। तो ऑपरेशन कावेरी क्या है, जो इंडियन है जो सूडान में रह रहे थे उनको वहां से बाहर निकालना है, क्योंकि सूडान में जो फोर्सेज है पैरामिलिट्री और आर्मी के बीच में लड़ाई चल रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं अप्रोक्स 3000 के आसपास, तो उनको वहां से निकाला जा रहा है। ऑपरेशन कौन सा चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी। और यूक्रेन के लिए जो सारे इंडियंस को बाहर निकाला था तो कौन से ऑपरेशन से निकाला था, क्या नाम था ऑपरेशन का, ऑपरेशन गंगा। वेस्ट बंगाल हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन फर्स्ट जल शक्ति सेंसस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है इसमें। अकॉर्डिंग टू SIPRI रिपोर्ट ड्यूरिंग 2018-2022 इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टिंग कंट्री है इंडिया। ठीक है, कौन से ईयर में, मतलब कौन से टाइम पीरियड में अगर बात करें तो 2018 से 2022 तक। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है ये, SIPRI। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट चेन्नई हैज टॉप इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में चेन्नई ने क्या किया है, टॉप किया है। एयर मार्शल संदीप सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिलिट्री एडवाइजर वो कौन बने हैं, एयर मार्शल संदीप सिंह। श्याम मेहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, संयम मेहरा। तो थोड़ा सा ये नाम गलत बोल दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। अनुराग कुमार हैज बीन अपॉइंटेड CMD ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं, अनुराग कुमार। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज laid the foundation stone of National Forensic Science University in धारवाड़ ऑफ कर्नाटका में जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है किसने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। 38th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। 136th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है, 136th। 108th इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है इसमें, 108। UAE हैज लॉन्च द बिलियन मिल्ट्स एंडोमेंट कैंपेन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। केरला हैज स्टार्टेड द वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट। ये मैंने पीछे क्वेश्चन करवा दिया। 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया, नेशनल पंचायत राज डे। ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट लॉन्च द कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मैरीन लेटर। तो ये एक प्रोजेक्ट कह लो या कोई मिशन कह लो, इसको चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है, बस ये ध्यान रख लो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद विल बी फाइनल मैच होगा IPL 2023 का। कहां पे खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अनवील ए गेट नेम्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पे
ये क्या है, अनवील किया गया। केएल राहुल हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7000 रन्स इन T20 क्रिकेट में केएल राहुल फास्टेस्ट इंडियन बने हैं भाई। इन एस्टोनिया लाइक लॉक्ड सील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेटो के द्वारा ये जो एक्सरसाइज है इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इन अरुणाचल प्रदेश में क्या है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है वायु प्रहार एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न रीजन में। इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विद तेजपुर यूनिवर्सिटी टू इंपोर्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल्स के लिए इंडियन आर्मी ने क्या टाई अप किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए कि जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको सीखा जाए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल विल बी बिल्ट इन ग्लासगो सिटी स्कॉटलैंड में ये बनाया जाएगा। इन तमिलनाडु असेंबली हैज द फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 बीन पास, ये क्वेश्चन भी हो गया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम, तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च पुदुमाई पैन योजना फॉर गर्ल स्टूडेंट्स के लिए योजना स्टार्ट की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। आईआईटी मद्रास विल सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया में। आईआईटी मद्रास क्या है, सेटअप करेगी इसका पहला जो इंटरनेशनल कैंपस है, मतलब बाहर कंट्री में। कहां पे, कौन सी कंट्री में, तंजानिया में। आईआईटी बॉम्बे हैज रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। आईआईटी बॉम्बे की रैंक क्या है, फर्स्ट। 6000 हैज बीन अलॉटेड टू द नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपीज क्या है अलॉट किए गए हैं नेशनल क्वांटम मिशन के लिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब, 26 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे कब, 25 अप्रैल को। और ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी इम्पोज द पेनल्टी ऑन द को-ऑप बैंक, तो आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी ने इम्पोज किया है पेनल्टी कॉर्पोरेटिव बैंक्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया हैज ऑनर्ड रतन टाटा विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से, ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा साहब को ये अपना जो इनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है ये दिया है रतन टाटा को। इंडिया इज द होस्ट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन एविएशन समिट, इंडिया ने होस्ट किया है ये। ग्रीस इज द होस्ट ऑफ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, इनॉक्स 23। The vote from home initiative has been introduced for the first time in the assembly election of कर्नाटका में। ये जो इनिशिएटिव है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, द वोट from home. Mahavir Singh Fogart has been appointed as the chairman of MMA1 Federation के जो चेयरमैन है वो किन को बनाया गया है, महावीर सिंह फोगाट को। Helios 2 that was launched as the primary satellite of PSLV belong to Singapore, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। मोहम्मद साहबुद्दीन टुप्पू हैज बीन स्worn in as the 22nd president of बांग्लादेश के ये 22nd प्रेसिडेंट बने हैं, नाम ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट है ये, मोहम्मद साबुद्दीन। राजकुमार राव गोट द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 68th होंडाई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड वेटनरी डे कब, 29 अप्रैल को। नेशनल मैरीन डे 5 अप्रैल को। सेव एलिफेंट डे 16 अप्रैल को। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को। नेशनल फायर सर्विस डे 14 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को और वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। नारायण वैगुल हैज रिटन द बुक टाइटल रिफ्लेक्शंस रिलीज, तो ये किसके द्वारा बुक लिखी गई, नारायण वैगुल के द्वारा। अर्जुन वाजपेयी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू क्लाइंब माउंट अन्नापूर्णा, तो ये जो अर्जुन वाजपेयी हैं ये पहले इंडियन पर्सन है जिन्होंने क्लेम किया है माउंट अन्नापूर्णा। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च महिला सम्मान बजट पत्रा योजना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। गुजरात एशियन टेक्सटाइल आर्ट माता की पचेड़ी गोट जीआई टैग, तो ये गुजरात की एशियन आर्ट है, टेक्सटाइल आर्ट है, ठीक है, जैसे चादर के ऊपर ये अपनी आर्ट बनाते हैं, एक बीच में रानी होती है मतलब माता होती है और उसके साइड में और भी चीजें होती हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो उसको जीआई टैग मिला है। आईआईटी कानपुर हैज लॉन्च साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा। सिद्धार्थ मोहिती हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एलआईसी इन अप्रैल 2023 के जो नए चेयरमैन कौन बने, सिद्धार्थ नाम रखना, ये सरनेम मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, मोहिती लिख रखा है मैंने। गोवा वाज द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज इन अप्रैल 2023 में ये ऑर्गेनाइज किया गया हेरिटेज फेस्टिवल, कहाँ पे, गोवा में। मारिया कैफ्रेली वाज ऑनर्ड विद द जर्मनी मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड, तो किसको मिला है ये अवार्ड, मारिया
कैफ्रिली को। PGCIL हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल गोल्ड अवार्ड एट द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 इन अमेरिका में। तो ये अवार्ड किसको मिला? PGCIL को, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसको मिला ये। तो इस मंथ के करंट अफेयर का ये रिवीजन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।